अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही थी शॉर्ट वीडियो पर बनते बनते ये लॉन्ग वीडियो बन गई। खैर कोई नहीं, ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ सुबह जो स्टार्ट हुई थी वो डीप क्लीनिंग से हुई थी। मेरी जो पहली हेल्पर है वो गई हुई थी गाँव, तो मैंने दूसरी हेल्पर को बुलवाया था और सारे घर की क्लीनिंग की थी। इसके अलावा जी मैं खुद भी लगी हुई थी। हफ्ता हो गया था, घर का एक एक कोना मैंने क्लीन किया था। फातिमा मैडम को यहाँ मैंने नहला दिया था और वो खा रही थी आइसक्रीम। बहुत मैंने इसे मना किया पर इसने आइसक्रीम खानी थी। इसके बाद जी हम रेडी हो के चले गए बाज़ार, क्योंकि हमने ग्रॉसरी का सामान लेना था, ईद के लिए चाहिए था, तो वो मैं लेने गई थी। इसके अलावा जी बाहर ना स्टॉल्स बर्तनों के काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि एक भी बर्तन नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कैबिनेट्स भरे हुए हैं बर्तनों के साथ। तो यहाँ जी मैंने ना ग्लास लेने थे, क्योंकि सारे ग्लास मेरे घर के जी टूट गए हैं। मैंने कहा पहले ग्रॉसरी ले लेती हूँ, और यहाँ मैं आई ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, मैंने फिर ईद की जो ग्रॉसरी चाहिए थी वो सारी ली। इसके बाद जी ग्लास लिए और थोड़ी सी सब्ज़ी चाहिए थी वो मैंने ली। ये शॉप के अंदर का व्यू है जहाँ से मैंने ना ग्लास लिए थे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉप है और ये जी नांगी की साइड है। और इसके बाद जी फटाफट हमने काम अपना ख़त्म किया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम औरतें ना घर में बैठी होती हैं और समझते हैं कि मौसम नॉर्मल है, पर नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है। अच्छा, रोज़ा काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। घर आके ना मैंने बहुत से काम कर लिए थे, और आज की जो अफ्तारी थी वो जी आई हुई थी मेरे भाई और भाभी की तरफ से, लिहाजा मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और माशाल्लाह उन्होंने इतनी अफ्तारी भेज दी। हमने और बच्चों ने ना माशाल्लाह अफ्तारी की, और इलाफ़ की आज यही ज़िद थी कि मेरे जी ईद के जूते रह गए हैं, तो हमने कहा बस इफ्तारी करते हैं। इसके बाद एक कप चाय हमने पी और फिर हम निकल गए इलाफ़ के जूते लेने। यहाँ तक हमें पता नहीं था कि सुबह ईद है, क्योंकि ईद का जो ऐलान है ना वो काफ़ी लेट हुआ था। खैर हम बाज़ार में ना काफ़ी देर घूमते रहे, और क्योंकि इलाफ़ का ना कोई जूता हमें पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से ना काफ़ी हमारी यहाँ देर लग गई थी। और माशाल्लाह जूतों की दुकानों पे ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी रश था, और ईद की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा नए स्टाइल्स जूतों के आए हुए थे। और इलाफ़ का जूता लेने के बाद जी हम घर आ गए, बच्चों के कपड़े चेंज करवाए, और इसके बाद जी मैं ना पास ही ना हमसाए हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ मैं जी मेहंदी लगवाने चली गई थी। घर को लॉक किया था क्योंकि हस्बैंड चले गए थे शॉप पे, आज उन्होंने लेट आना था। तो यहाँ मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, और फ़ातिमा ने भी मेहंदी लगवाई, क्योंकि उसको मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों पे, प्यारे प्यारे हाथों पे इतनी माशाल्लाह मेहंदी प्यारी लग रही थी, और सारे बच्चों को ही माशाल्लाह प्यारी लगती है। तो यहाँ जी मैंने कहा आपको अपनी मेहंदी चेक करवाऊँ। बहुत टाइम के बाद मैंने मेहंदी लगवाई है। बहुत ही प्यारी ये मेहंदी लग रही थी, और बस मैंने ना उल्टे हाथों पे मेहंदी लगवाई थी, सीधे हाथों पे मेहंदी नहीं लगवाई थी। इसके बाद जी मैं चली गई, तकरीबन 11 बजे का टाइम था। टेलर के पास गई थी अपना सूट लेने, क्योंकि टेलर ने ना यही टाइम दिया हुआ था। पर जब मैं टेलर के पास गई ना, तो टेलर ने मुझे एक ही सूट दिया, और दूसरा सूट वो फजर के टाइम देगा। मैं अपना ना एक सूट उठा के घर आ गई, और इसके बाद जी सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बच्चों को दूध दिया, और इसके बाद दूध देने के बाद मैं जी उन्हें सुला दिया। सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा थोड़े बहुत काम कर लूँ, देर हो गई थी। मेरा आज दिल था कि शीर खुरमा और ना मैं बना लूँ, खीर बना लूँ, पर टाइम की कमी की वजह से मैंने कहा अब फजर के टाइम उठ जाऊँगी सुबह, और सारी जो चीज़ें हैं ना वो सुबह ही मैं रेडी करूँगी। अच्छा, मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ जब तक हस्बैंड नहीं आते। तो यहाँ जी मैंने ना ग्लास निकाल दिए थे जो मैंने वॉश करने थे, और चने भिगो दिए थे, क्योंकि चनों की बनेगी जी चना चाट हमारे यहाँ तो ईद पे बनती है ज़रूर। इसके बाद जी मैंने ग्लास भी वॉश कर लिए थे। आप पूछते हैं कि बच्चों की सेहत का राज, तो मैं ना पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा देसी घी देती थी, तो अब ना काफ़ी टाइम से देसी घी ख़त्म हुआ था, तो मैंने देसी घी मंगवाया है, और ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बड़े हों छोटे हों, हम इतना अवॉइड इन चीज़ों से करते हैं, दूर हो गए हैं, लेकिन यकीन करें बहुत अच्छे हैं ये सेहत के लिए, ये चीज़ें होती हैं। तो देसी घी आप दिन में ना, एक दिन में 2 चम्मच भी अगर अपने बच्चों को देते हैं ना, रोटी में चूरी बना दें, सालन में डाल दें, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जी ये बसार हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जिन्हें लाल मिर्चों का पाउडर, तो ये अम्मी ने बना के भेजा था। अच्छा, ये देखें बच्चों के काम। अभी ना सुबह फ़ातिमा ने ना ईद पे ये ढूँढना है ये बैग, तो ये लिए लिए फिरती है। अब मैं इसका संभाल दूँगी और सुबह दूँगी। ये दर्जी ने मुझे दिया था एक सूट, इसका कलर बहुत अच्छा है, लाइट सा पिंक है, लेकिन ये लाइट में ना अच्छा नहीं आ रहा। तो यहाँ ना मैंने लेस लगवाई थी बाजुओं पे, बड़ी वाली लेस, और इसी तरह ना दामन पे भी मैंने लगवाई है, और बहुत ही प्यारा ये सूट लगा था। इस दफ़ा ना मैंने लॉन्ग शर्ट्स रखवाई हैं, और ट्रेंड में भी हैं और अच्छी भी लगती हैं।
इसके बाद जी मैंने कहा चलें जी सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं अपने सूट से, और मैंने ना सबसे पहले अपना सूट प्रेस किया क्योंकि सामने यही था पड़ा हुआ इस्त्री की टेबल पे, तो मैंने कहा चलें इसी से बिस्मिल्लाह करते हैं, और फिर जी मेरा जो सूट हो गया था डन। इसके बाद जी मैंने अपने बच्चों के कपड़े प्रेस किए, और बच्चों के कपड़े प्रेस हो जाएं, बच्चों की चीज़ें रेडी हो जाए ना, तो सब माएँ मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि दिल को सुकून आ जाता है। और बच्चों ने पेट भर के खाया हो ना, तो इस तरह लगता है हमने भी पेट भर के खाना खाया हुआ है। और ये मेरी फ़ातिमा का शरारा और ये ईद का जोड़ा है, और इससे मैंने ना इतना ये छुपा-छुपा के रखा हुआ है। उसको ना बस कपड़ों का इतना शौक़ है, मेहंदी, चूड़ियों का, और उसकी सारी जो ईद की चूड़ियाँ चीज़ें सारी मैंने ना बस छुपा के रखी हुई थी। और ये ईद का जोड़ा भी ना इसने ना पहन-पहन के ख़राब किया हुआ था, तो इसका मैंने कहा हल्की-हल्की इस्त्री मार लूँ, प्रेस कर लूँ। और ये जी मेरे शहज़ादे का सूट है, और इसको भी ना मैं प्रेस कर लूँगी। और यहाँ ना इसकी शलवारों में ना इलास्टिक डालना है, जो बहुत ही मुश्किल काम लगता है, तो मैंने कहा कोई नहीं जी, आज तो अभी मैं काम कर लूँगी, क्योंकि सुबह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने घर की क्लीनिंग भी करनी है, कुकिंग भी करनी है, और सारी जो चीज़ों को ना मैनेज भी करना है, काफ़ी ज़्यादा गेस्ट ने भी आना है। तो फजर के टाइम जी इंशाल्लाह मैं उठ जाऊँगी, खाना सबसे पहले रेडी करूँगी, और इसके बाद क्लीनिंग करूँगी, और फिर घर वालों को नाश्ता देना है, और इसके बाद जी मैं खुद आराम से रेडी होऊँगी। तो यहाँ ये मैंने ना बच्चों के भी कपड़े प्रेस कर दिए थे, और ये मैं आप लोग को ना कलर दिखा रही हूँ। बहुत ही माशाल्लाह बच्चों को ना ब्राइट कलर जो होते हैं ना गर्मियों में काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं तो ना खुद हल्के कलर पहनती हूँ, ना ही बच्चों को पहनाती हूँ। मुझे तो ब्राइट डार्क कलर ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जी एलाफ की जो सारी शलवारें हैं वो मैंने ना अलग कर दी हैं, और बस जी अब ना मैं अपने बच्चे आपको दिखाती हूँ। ये सुबह के उठे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो इनको मैंने सुला दिया है। और सुबह इनको मैं बिल्कुल जल्दी नहीं उठाऊँगी, क्योंकि इनकी नींद पूरी हुई होगी ना, तो ये ईद का दिन ना फुल एंजॉय करेंगे। तो मैं इन्हें खुद नहीं उठाऊँगी, आराम से जब मर्ज़ी उठे नहलाऊँगी, कपड़े पहनाऊँगी, और इतनी देर में ना अपने घर के मैं काम कर लूँगी। और माशाल्लाह फ़ातिमा ने ना नेल पेंट भी लगवा लिया था, जहाँ ना मैं मेहंदी लगवाने गई थी। इलाफ़ की शलवारों में इलास्टिक डाल दिया था, और जब बच्चे सो जाते हैं ना, तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। हस्बैंड भी नहीं आए थे, और बस मैंने ना घर के छोटे-मोटे काम कर लिए थे इतनी देर में। हस्बैंड आए थे काफ़ी लेट, तकरीबन 1 हो गया था। अपने लिए और मेरे लिए ज़िंगर बर्गर लाए थे। मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, और मैं बस खाना स्टार्ट होगी, और यहाँ बच्चे मेरे सोए हुए थे। मुझे इतना दुख लग रहा था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड ना डेली लाते हैं, क्योंकि बच्चों को पसंद है। तो मुझे बड़ा दुख लग रहा था, अभी वो जागे होते तो ज़रूर खाते। ये मेरी चाँद रात की ना बिज़ी सी रूटीन थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको पसंद आई होगी। आपको एडवांस में ईद मुबारक। आप मेरी दुआ यही है कि आपकी अपने प्यारों के साथ ईद गुज़रे, और बहुत ही अच्छी गुज़रे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।